हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडो रूट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास से आधुनिक भारत में प्रेस के विकास के बारे में जानेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इससे रिलेटेड जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। यूपीएससी, पीसीएस या स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, इन सारे एग्जामों में इससे रिलेटेड जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए, जिससे आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटे। अगर इस वीडियो का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर संवाद या कौमुदी? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 ईस्वी में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको इंग्लैंड भेज दिया और 1780 ईस्वी में जेम्स हिकी ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेस्ली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स या डलहौजी? किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? इसका आंसर हो जाएगा वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया और उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो? इसका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही उसने स्वतंत्रता दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स? किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथ पुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल या तारकनाथ दास? फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? इसका आंसर हो जाएगा तारकनाथ दास। अमेरिका में वैंकूवर यानी फ्री हिंदुस्तान अखबार का तारकनाथ दास द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या पांडिचेरी? इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता, बंगाल से होता था। इसकी स्थापना 1861 में, इसका श्रेय जो है देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मोहन घोष को है। केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्र नाथ सेन ने इनके संपादकीय विभाग में प्रमुख काम किया था और यह अखबार दैनिक अखबार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पत्र का अंक निम्न में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या मराठा? गदर पत्र जो था उसका प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा उर्दू। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर पत्र का पहला प्रकाशन हुआ था जो उर्दू भाषा में था और 9 दिसंबर 1913 ईस्वी को यह गुरुमुखी में छापने लगा
और यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनवी भाषा में भी छपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस.एन. बनर्जी या शिशिर कुमार घोष? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर जाएगा शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रभावित होती थी और बाद में 1878 ईस्वी में देसी भाषा में प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? गदर, केसरी, फ्री हिंदुस्तान या स्वदेशी मित्र? लोकमान्य तिलक द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर जाएगा केसरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 ईस्वी में बंबई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र को प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? संध्या, युगांतर या काल? ये तीनों जो है कूट दिया गया है, इनमें से कौन सा कूट सही है उसका आंसर चुनना है। इसका आंसर जाएगा तीनों, 1, 2, 3, संध्या, युगांतर, काल। ये तीनों जो है संध्या, युगांतर, काल, ये तीन समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों के नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया या फ्री प्रेस जनरल? दिए गए अखबार में से कौन सा उदारवादी नीति का प्रचारक था? तो इसका आंसर जाएगा लीडर। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी था और यंग इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे और इसके चारों तरफ इसे फैलाने का प्रयास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रथम संपादक इंडियन ओपिनियन के कौन थे? महात्मा गांधी, अल्बर्ट वेस्ट, महादेव देसाई या मनसुख लाल नजर? इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1930 में प्रारंभ की गई थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव भी रहे थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी, उग्रवादी पार्टी या गदर पार्टी या स्वराज पार्टी? साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा होम रूल पार्टी। यंग इंडिया बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था और 7 मई 1919 से यह अहमदाबाद से साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होने लगा और यहाँ से प्रारंभिक संस्करणों में यह जो शंकर लाल और जमदास लाल के द्वारा ये संपादक करते थे और 1919 में यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? कोलकाता, पटना, इलाहाबाद या लखनऊ? हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। उदंड मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन मई 1826 ईस्वी में कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ शुरू हुआ था और इसके प्रकाशक एवं संपादक जुगुल किशोर शुक्ल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? हिंदू पैट्रियट, द हिंदू, यंग इंडिया या नेटिव ओपिनियन? भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार भाषा कौन सा था?
इसका आंसर हो जाएगा हिंदू पैट्रियट। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हेमचंद्रकर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र या दिगंबर विश्वास। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबंध किया था? अरविंद घोष, एमजी रनाडे, सुभाष चंद्र बोस या लोकमान्य तिलक। इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष के संपादक के रूप में जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर या डॉन। किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इसका आंसर हो जाएगा इंडियन नेशन। 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन की स्थापना की और इसका प्रकाशन पटना से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक संपादक कौन थे? सीवी रमन पिल्लई, सीएन मुदालियार, के रामकृष्ण पिल्लई या सीआर रेड्डी। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा के रामकृष्ण पिल्लई। स्वदेश वाहिनी के संपादक रामकृष्ण पिल्लई थे। इनका जन्म जो है 1878 ईस्वी में तत्कालीन ट्रावनकोर राज्य में नायर परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा था? महात्मा गांधी, सीआर दास, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट पत्र जो है किससे जुड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तिलक, गोखले, गांधी जी या दादा भाई नौरोजी। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन को अंग्रेजी में, हरिजन बंधु को गुजराती तथा हरिजन सेवक को हिंदी में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित है? आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक या बी आर अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। जुलाई 1924 में बी आर अम्बेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारी सभा बनाई थी, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था और उन्होंने ही मराठी पाक्षिक जो है बहिष्कृत भारत को आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम द्वारा प्रकाशित हुआ था? अल हिलाल, कॉमरेड, द इंडियन सोशलॉजिस्ट या जमींदार। अबुल कलाम द्वारा कौन सा प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा अल हिलाल। अबुल कलाम आजाद ने 1912 ईस्वी में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रारंभ किया था और वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया और इसे बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रकाशन किया गया था या प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम, पीपुल, ट्रिब्यून या वीर अर्जुन। लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा वंदे मातरम। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम का अंग्रेजी में साप्ताहिक द पीपुल निकाला था और इससे पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडियन के भी प्रकाशन रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली या खलीकुज्मान। किसने कौमी आवाज पत्र को आरंभ किया था?
इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज उर्दू अखबार प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया और वर्ष 1947 में इस अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? बीजी तिलक, एनी बेसेंट, जीके गोखले या इनमें से कोई नहीं। कॉमनवेल्थ पत्र जो है किससे जुड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, भीकाजी कामा, बीडी सावरकर या बिपिन चंद्र पाल। निम्न में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था? इसका आंसर होगा बिपिन चंद्र पाल। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन 6 अगस्त 1906 को कलकत्ता से हुआ और 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक बिपिन चंद्र पाल इसके संपादक रहे थे। तो दोस्तों ये रहा भारत में जितने भी पत्र और पत्रिकाएं शामिल किए गए थे प्रेस में, उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में मैंने शामिल किया है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक से अवश्य दें और नए लोग सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को बस प्रेस कर लें जिससे हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों हिस्ट्री का एक एक टॉपिक जो है हमारे चैनल पर डेली एक अपलोड किया जा रहा है सुबह में 9 बजे, तो आप वहाँ से एक एक टॉपिक क्लियर कर सकते हैं और अपना तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और डेली एक एक वनडे के लिए प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है, तो आप एक एक प्रैक्टिस सेट बिना प्रैक्टिस के आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो एक एक प्रैक्टिस सेट अवश्य बनाएं और अपना तैयारी को बेहतर बना सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।